पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने एक और इंकशाफ कर दिया। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात कर चुके हैं, जबकि तर्जुमान JUIF ने हालिया दिनों में मुलाकात की तरदीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत के कुछ लोग फौज और सियासतदानों को लड़ाना चाहते हैं, हुकूमत इन चेलों को रोके। MQM पाकिस्तान ने सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल सूबा बनाने की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 50 साला तजुर्बे की बुनियाद पर कहते हैं कि साथ रहने में हमारा गुजारा नहीं। आमिर खान का कहना था कि शहरी सिंध सूबा लेकर रहेंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों को अलग सूबा बनाने के हक में रैली निकाली। रैली करीम आबाद से मज़ार अकायद तक निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की जो नए सूबे के हक में नारे लगा रहे थे। शहरी सिंध सूबा या जुनूबी सिंध सूबा या मतरूका सिंध सूबा, सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम। जहां से फैसला कराना है, अब सूबे के लिए अपने आप को गिनवाना है ना, तो निकलते हैं अक्टूबर-नवंबर में दोबारा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था, हम सूबा लेकर रहेंगे, उनसे पाकिस्तान ले सकते हैं तो इनसे सूबा लेना कौन सी बड़ी बात है। शहर में बसने वाले वो तमाम लोग जो यहाँ रहते हैं, यहाँ बसते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ मरते हैं, यहाँ दफन होते हैं, वो हम सब एक हैं, हमारे साथ मिल जाओ, सूबा तो हम लेके रहेंगे। फैसल सब्जवारी का कहना था कि अगर सही मर्दमशुमारी हो गई तो वजीर आला दादू लड़काने से नहीं कराची से आएगा। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान का अलग सूबे का मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने MQM की रैली के जवाब में जलसे करने का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं कराची सिंध का हिस्सा था और रहेगा। 70% गैस सिंध पैदा करता है तो राइट ऑफ वे की क्यों बात करते हैं। हर दफ़ा राइट ऑफ वे की बात करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर एक सूबा जो 70% गैस पैदा करता है, उसको ये राइट ऑफ वे किस चीज़ का मांग रहे हैं, पूछे तो सही ना। जब भी गैस की किल्लत पैदा होती है तो कहते हैं जो सूबा गैस पैदा करेगा उस पर सबसे पहला हक उस सूबे का है, और उस सूबे की ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो इजाफी गैस होगी वो मुल्क के दीगर इलाकों को दी जाएगी। आप कभी गौर कीजिए कि MQM के बनने से लेकर आज तक अगर हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को, बहनों को फ़ायदा हुआ है, उनकी तर्ज ज़िंदगी बेहतर हुई है, उनका इमेज बेहतर हुआ है, तो आप कीजिए सियासत उनके कहने पे। बदकिस्मती से MQM की नैया जब डूबने लगती है ये नए सूबे की वजह से होती है। कराची सूबे से साथ था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। और सर्दियों में गैस की किल्लत शदीद होगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गैस पाइपलाइन के लिए अभी तक इजाज़त नहीं दी। मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर का कहना है कि गैस किल्लत दूर करने के इक़दाम ना किए गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान कराची को होगा। साल दिसंबर में भी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कि 17 किलोमीटर का एक हिस्सा है, वहाँ पे पाइपलाइन ले करनी है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत ने वो राइट ऑफ वे या रास्ता देने की इजाज़त जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं दी। जो 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। इस वक्त जो शॉर्टेज है कराची में या सारे सुई सदरन सिस्टम में, दिसंबर और जनवरी में जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो ये शॉर्टेज 250 से बढ़ के तकरीबन 400 पे चली जाएगी। और उसी वक्त सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में दिसंबर और जनवरी 2 महीने जो विंटर के हमारे हार्ड विंटर होते हैं, सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में भी तकरीबन 300-350 की शॉर्टेज होगी। सो हमारे लिए उस वक्त ये भी मुमकिन नहीं होगा कि हम सुई नॉर्दर्न से कुछ गैस डिवर्ट कर सकें सुई सदर्न की तरफ। उधर कराची में गैस की फराहमी में तातुल ख़त्म न हो सका। सिंध भर में CNG स्टेशंस की बंदिश में तौसी कर दी गई। गैस ना मिलने से CNG सारफीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सूरत हाल देखिए हबीब खान की रिपोर्ट में। सुई सदरन गैस कंपनी के दावों के बावजूद कराची में गैस की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी, जिससे न सिर्फ के इलेक्ट्रिक गैस की कमी का बहाना बनाकर लोड शेडिंग कर रही है, बल्कि CNG स्टेशंस को भी गैस की सप्लाई मुअत्तल है।
दिहाड़ी है ही नहीं अभी हमारे पास, तो गैस है, इसको बंद करेंगे हम, गाड़ी भी बंद कर देंगे। सवारियों को पैसे मांगो, वो कहते हैं कि भाई इतने पैसे। जगह जगह खड़े होके मजदूरी सवारी का इंतज़ार करना पड़ता है। पहले CNG होती थी तो बंदा घूम फिर के भी मजदूरी करता रहा। एक दिन खुलती है, 2 दिन बंद होती है। अब बताओ सिर्फ गरीब बंदा करेगा क्या? और पहले ही महंगाई का जो आपके सामने ये हाल है। तर्जुमान सुई सदरन गैस का कहना है कि डोमेस्टिक और कमर्शियल सप्लाई बहाल रखने के लिए CNG और दीगर सेक्टर्स में लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कराची की गर्मी को देखते हुए, कराची के शहरियों को प्रॉब्लम को देखते हुए हम इन हालात में भी के इलेक्ट्रिक को जो उनकी रिक्वायर्ड गैस है वो दे रहे हैं। CNG की बंदिश को बढ़ाने से खुलने वाले स्टेशंस मजीद 24 घंटे बंद रहेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। भारत में 11 पाकिस्तानियों की हलाकत के खिलाफ हिंदू बरादरी का शदीद एहतजाज जारी है। मुल्क भर से हिंदू बरादरी के काफिले इस्लामाबाद पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। मेरा टारगेट जो है वो अंदर बैठने का है कि रोड दोनों खुले रहें, क्योंकि जब माजी में भी इन जगह पे जब रोड बंद होते हैं तो मैं कहता हूं कि पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमें बाहर ही बैठना है तो फिर हम उधर ही बैठ जाते। हमारा यहाँ पे आने का मकसद हमें अंदर जाना है, तो इस वजह से अब DC साहब आ जाए, हम उनसे 5 मिनट इंतजार, वो भी घड़ियाँ ख़त्म इंतजार की हो चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल विर्क से। बिलाल विर्क, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद हिंदू बरादरी की यहाँ पहुँच गई है? जी बिल्कुल, सिंध पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं को 11 एक ही फैमिली के 11 हिंदुओं को जो है इंडिया में कत्ल करने के बाद जो है इस्लामाबाद में एहतजाज शुरू हुआ और इस हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पे पहुंच गई है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो पीछे पंडाल सजा दिया गया है, स्टेज सज गया है। बड़ी तादाद में लोग, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है यहाँ पे मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि हमें जो है इंसाफ दिया जाए, एक मेरिट पर तहकीकात की जाए। और ये बिल्कुल शाहराह दस्तूर पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव की एंट्री गेट के सामने बैठे हैं और बिल्कुल एक तरफ जो है इनका डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एंट्री गेट है, दूसरी साइड पे जो है फॉरेन ऑफिस है और उसके सामने ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पुरअमन लोग हैं और इनका मुतालबा सिर्फ एक ही है कि जो भी 11 अफराद को जो कत्ल किया गया है एक ही खानदान के, उसकी तहकीकात जो है मेरिट पे होनी चाहिए। अगर तादाद की बात की जाए तो इनकी तादाद जो है 2 से 3 हज़ार यहाँ पे तादाद जो है बताई जा रही है। ठीक है बिलाल विर्क, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया, बिजली भी महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है, बिजली भी अब महंगी हो गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि केन कमीशन पंजाब ने नादहिंदा शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अब्दुल्ला शुगर मिल्स ओकाड़ा के मालिक मियां इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज भी हैं। अब्दुल्ला शुगर मिल्स लैंड रेवेन्यू की मद में 29 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नादहिंदा है। शकरगंज शुगर मिल्स झंग के CEO के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। शकरगंज शुगर मिल्स 19 करोड़ 57 लाख रुपए ज़्यादा की नादहिंदा है। केन कमीशन पंजाब ने नादहिंदा शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब्दुल्ला शुगर मिल्स ओकाड़ा के मालिक में इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज भी हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस ने अवाम को लूटने के लिए नया तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया। सऊदी अरब सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ते ही PIA ने नया किरायानामा जारी कर दिया। 4 दिन पहले PIA की जानिब से एक तरफा किराया 84,000 रुपये वसूल किया जाता था, जो कि बढ़ाकर 1,21,000 रुपये कर दिया गया है। तो पाकिस्तान एयरलाइंस ने अवाम को लूटने के लिए नया तरीका इख्तियार कर लिया है। सऊदी अरब सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ते ही PIA ने नया किरायानामा जारी कर दिया है। कि यहाँ जो भी हीर पढ़ते हैं उनका एजाज़ है। उन्होंने कहा कि हीर को पढ़ना और समझना अलग अलग चीज़ें हैं, जो पढ़ते हैं वही समझते हैं। आगे हीर पढ़ते ने, ये बड़ा बड़ा एजाज़ है और वो बड़े मुबारकबाद मुस्तहिक ने। हीर पढ़ना
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی علیزادہ نے ایل او سی کا دورہ کرانے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا۔ ٹویٹر پیغام میں آذربائیجان کے سفیر علی علیزادہ کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر سب سے زیادہ تکلیف میں عام شہری ہیں۔ کہتے ہیں کشمیر ہو یا کاراباخ، جارحیت کے نتائج بخوبی جانتے ہیں، امید ہے تمام تنازعات کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ سفیر علی علیزادہ نے کشمیریوں کی محفوظ زندگی اور صبر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی علیزادہ نے ایل او سی کا دورہ کرانے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا۔ خبر آپ کو دیں کہ پی آئی اے نے اپنی ملکیتی کوریئر کمپنی سپیڈ ایکس کو 13 سال بعد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپیڈ ایکس نیٹ ورک کی مکمل بندش کے لیے ڈیڈ لائن 27 نومبر 2020 مقرر کی گئی ہے۔ ڈیڈ لائن تک ڈیلیوری یقینی بنانے کے لیے 25 نومبر تک شپمنٹس وصولی ہوگی۔ سپیڈ ایکس میں تعینات ملازمین کی نئی تعیناتی چیف ایچ آر کے سپورٹ کر دی گئی۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہے۔